बोलती है द्वार पर को, राधा जी ने बोला कि द्वार पे को, तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला, प्रिय हरि। तो उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से, देखिए मैंने आपको बताया ना टेढ़ा, जहाँ व्यंग्यात्मक, जहाँ भी टेढ़ा अर्थ निकला व्यंग्यात्मक, यानी वो व्यंग्य कर रही हैं, जैसे एक प्रकार से हंसी ठिठोली करना ना, तो राधा जी जो है कृष्ण भगवान से हंसी ठिठोली कर रही हैं, व्यंग्यात्मक ढंग में उसमें कटाक्ष कर रही हैं। तो प्रिय हरि, तो कह रही हरि, तो फिर देखिए यहाँ लिखिए तरु शाखा जाऊ, तरु शाखा, शाखा आप समझ गए ना, पेड़ पे जाने की बात करिए, तो हरि का अर्थ उन्होंने क्या लगाया, बंदर। तो कह रही है बंदर का यहाँ क्या काम, तरु शाखा जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या काम है बंदर, तुम शाखा पे जाओ, मतलब पेड़ पे जाओ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ चांदनी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम अलंकार को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अलंकार में हमारे देखिए 3 परिभाषा हो गया, ये अभी शब्द अलंकार ही चल रहा है। तो हमारा जो है शब्द अलंकार के मैंने बताया था 5 भेद, तो हमारा जो है 3 हो चुके हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और हम आज वक्रोक्ति को आपको पढ़ाते हैं। वक्रोक्ति ऐसे ज्यादा आता नहीं, लेकिन वक्रोक्ति को भी जाना, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, ये आ जाता है। तो वक्रोक्ति, तो हम पहले वक्रोक्ति को जाने कि वक्रोक्ति अलंकार अगर एग्जाम में आएगा तो हम कैसे इसे पहचानेंगे, ठीक है, और वक्रोक्ति यानी उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार हमारा चौथा ही है, शब्द अलंकार का चौथा भेद है, ठीक है। तो देखिए वक्र का अर्थ होता है, यहाँ मैंने लिखा है वक्र का अर्थ क्या है, टेढ़ा, और उक्ति का अर्थ क्या हुआ, कथन। तो आप कह सकते हैं टेढ़ा कथन, ठीक। वक्रोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना, प्लस इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं, तो वक्र प्लस उक्ति हो गया। तो वक्र का अर्थ क्या हुआ, टेढ़ा, और उक्ति का क्या अर्थ हुआ, कथन, यानी टेढ़ा मेढ़ा कथन कह सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा कथन अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे उदाहरण में आपको बताएंगे कि टेढ़ा मेढ़ा कथन, यानी टेढ़ा मेढ़ा कथन कोई सीधी भाषा नहीं होगी, ठीक है। कहेगा कुछ, सुनने वाला जो सुनेगा कुछ, ठीक है। व्यंग्यात्मक, या तो आप कह सकते हैं किसी को व्यंग्यात्मक यानी कटाक्ष करना जो होता है ना, व्यंग्यात्मक ढंग से उसे पेश करना, उसकी अपनी बातों को कहना, व्यंग्यात्मक ढंग से व्यंग्य करना किसी पर, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी वक्रोक्ति अलंकार, वक्र का अर्थ क्या हुआ, टेढ़ा, और उक्ति का अर्थ हुआ कथन, तो यानी टेढ़ा मेढ़ा हमारा कथन, जो टेढ़ा मेढ़ा कथन है वो क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं उसकी परिभाषा, श्रोता द्वारा वक्ता के कथन का उसके आशय से भिन्न अर्थ ग्रहण किए जाने पर, देखिए भिन्न अर्थ यानी दूसरा अर्थ लगाना, भिन्न का अर्थ हुआ मतलब दूसरा अर्थ, जैसे मैं कुछ कह रही हूँ वही अर्थ सेम नहीं समझना, किसी और अर्थ को, मैंने कुछ कहा उसने कुछ कहा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ आओ तो उसने कहा नहीं यहाँ मत आओ, ऐसी बातों को मतलब कुछ और दूसरे अर्थ में समझना, ठीक है, भिन्न अर्थ में समझना किए जाने पर वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है, व्यंग्यात्मक ढंग से, ठीक। तो यहाँ देखिए मैंने एक सिंपल भाषा में आपको लिखा है यहाँ पर समझने के लिए आपके कि क्योंकि श्रोता और द्वारा वक्ता की परिभाषा हुई, तो श्रोता किसे आप कहेंगे, सुनने वाला। जो श्रोता कौन होता है, तो यानी सुनने वाला, और वक्ता बोलने वाला। ये हमारा श्रोता सुनने वाला हुआ, वक्ता कौन है, बोलने वाला। श्रोता द्वारा वक्ता के कथन का उसके आशय से, मतलब जो श्रोता है वक्ता कुछ बोलता और है, लेकिन जो श्रोता है वो सुनने वाला है, उस दूसरा अर्थ ग्रहण करता है। यहाँ देखिए मैं जो दूसरी परिभाषा आपको लिखी हूँ तो वो बहुत ही सरल शब्दों में, ताकि आप समझ जाओ अच्छे से। जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, ठीक है, कहने वाला किसी शब्द को दूसरी अर्थ में कहे, परंतु उसको सुनने वाला, ठीक है, यहाँ देखिए सुनने वाला उसको टेढ़ा या व्यंग्यात्मक अर्थ लगाए, ठीक है, व्यंग्यात्मक अर्थ लगाए, उसको सुनने वाला टेढ़ा व्यंग्यात्मक मतलब हंसी ठिठोली। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे हमारा है उदाहरण, देखिए द्वार पर को प्रिय हरि, हम एक एक पंक्ति को आपको बताते जाएंगे और उसका बताते जाएंगे कि कैसे व्यंग्यात्मक या टेढ़ा अर्थ लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। सुनने वाला, तो यानी द्वार पर को, यानी यहाँ राधा और कृष्ण की जो ये पंक्ति है इसमें दिखाया गया राधा और कृष्ण, तो कृष्ण भगवान जो है हमारे बाहर हैं, वो जैसे कहीं गए हुए हैं, राधा जी घर के अंदर हैं, तो क्या है दरवाजे, जैसे दरवाजा होता है हम लोगों का ना बंद है, वो वाला नहीं कि खोल के आ जाना, जैसे पहले का दरवाजा अंदर से कुंडी बंद हो, लॉक कर दिया गया हो, ठीक है। तो वही राधा जी घर के अंदर बैठी हुई है और कृष्ण भगवान बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए उन्होंने कहा द्वार पर को, दरवाजा जो है मतलब कृष्ण भगवान खटखटाते हैं, तो अंदर से राधा जी बोलती हैं द्वार पर को,
तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, प्रिय हरि में हरि, मतलब राधा जी से कृष्ण भगवान बोलते हैं कि प्रिय में हरि, अपने को वो कृष्ण बोल के हरि बताते। तो यहाँ हरि का अर्थ क्या, एक बंदर, ठीक है। ये हमारे हरि का अर्थ जो है यहाँ पे राधा जी ने क्या लगाया है, बंदर लगाया है, ठीक है। तो बोलती है द्वार पर को, राधा जी ने बोला कि द्वार पे को, तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला, प्रिय हरि। तो उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से, देखिए मैंने आपको बताया ना टेढ़ा, जहाँ व्यंग्यात्मक, जहाँ भी टेढ़ा अर्थ निकला व्यंग्यात्मक, यानी वो व्यंग्य कर रही हैं, जैसे एक प्रकार से हंसी ठिठोली करना ना, तो राधा जी जो है कृष्ण भगवान से हंसी ठिठोली कर रही हैं, व्यंग्यात्मक ढंग में उसमें कटाक्ष कर रही हैं। तो प्रिय हरि, तो कह रही हरि, तो फिर देखिए यहाँ लिखिए तरु शाखा जाऊ, तरु शाखा, शाखा आप समझ गए ना, पेड़, पेड़ पे जाने की बात करिए। तो हरि का अर्थ उन्होंने क्या लगाया, बंदर। तो कह रही है बंदर का यहाँ क्या काम, तरु शाखा जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या काम है बंदर, तुम शाखा पे जाओ, मतलब पेड़ पे जाओ, शाखा, तरु शाखा, बंदर का अर्थ इन्होंने लगाया शाखा, यानी तुम पेड़ पे जाओ। तो कृष्ण भगवान ये सोचे कि लगता है राधा जी ने नहीं समझा, तो फिर क्या बोलते, प्रिय मधुसूदन, ठीक है, प्रिय मधुसूदन, यहाँ मधुसूदन का अर्थ देखिए। तो फिर वो क्या बोलते, तो अपने आप को फिर वो कृष्ण बोल के सोचते हैं कि लगता है हरि नहीं समझी, मुझे कुछ और समझ ली, जैसे बंदर समझा, तो अब मैं मधुसूदन अपने आप को बताया कि प्रिय मधुसूदन। तो मधुसूदन का यहाँ का अर्थ है भौरा। तो बोल रही है, फिर उन्होंने हंसी ठिठोली की और फिर बोले प्रिय मधुसूदन, उन्होंने बोला तो क्या बोले, तेरो को काम। तो मतलब जब उन्होंने बोला कि प्रिय, कृष्ण भगवान ने कि प्रिय मधुसूदन, तो राधा जी क्या बोलती है, तेरो का काम, कि यहाँ भौरे का क्या काम है, यहाँ भौरे का क्या काम है, तो यही इसमें है। तो राधा जी देखिए, कृष्ण भगवान कुछ बोलते हैं, राधा जी उसका अर्थ टेढ़ा निकालती, मतलब व्यंग्यात्मक कटाक्ष कर रही है, हंसी ठिठोली कर रही है, उसका अर्थ दूसरा निकाल रही। तो बस यही है, अगर वक्रोक्ति में जहाँ शब्द का दूसरा अर्थ निकले, ठीक है, उसका टेढ़ा व्यंग्यात्मक अर्थ निकले, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या होता है, हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ बोली ना प्रिय मधुसूदन, तो फिर बोलती है तेरे कौन काम, यहाँ तुम्हारा क्या काम, भौरे का कौन सा काम है कि यहाँ पर आए हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे यही राधा जी कहती, ये हमारे पंक्ति का अर्थ हुआ, ठीक है। दोहरा, यहाँ हरि का अर्थ इन्होंने बंदर लगाया है। अगर आपको कुछ इसमें चीज नहीं समझ में आती है तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। वक्रोक्ति, मैंने इसलिए वक्रोक्ति को पढ़ा दिया है। बहुत ऐसे होता है कि यमक श्लेष, लोग सोचता है कि यमक और अनुप्रास और श्लेष बस यही जो परीक्षा होता है उसमें पूछे जाते हैं, लेकिन नहीं, अब पहले जैसा नहीं रह गया, वक्रोक्ति अलंकार भी आता है, पुनरोक्ति भी आता है। तो इसलिए हमें इसके सारे भेद को देखना चाहिए अच्छे से कि क्या है। अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए तो कैसे आपको पता होगा, तभी तो मैंने देखिए आपको कितने सरल तरीके से इसकी परिभाषा को बताते हुए, और मैंने इसका जो परिभाषा दिया था और इसका जो उदाहरण, मैंने इस परिभाषा को इस उदाहरण में कितने अच्छे से मैंने इसको बताया आपको कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। यानी कोई कुछ कह रहा है, उसका अर्थ जो है वो टेढ़ा लगाया जा रहा है, ठीक है, व्यंग्य किया जा रहा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। तो मैंने यहाँ बताया ना वक्रोक्ति, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, और उक्ति का यानी कथन, यानी टेढ़ा मेढ़ा कथन, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, उसका सही अर्थ न निकाल के उसके साथ हंसी ठिठोली करना, व्यंग्यात्मक करना, व्यंग करना, यही हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा वक्रोक्ति अलंकार है। तो हमें उम्मीद होता है कि जो मैंने आज जो आपको वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने ये जो आपको परिभाषा था, जहाँ कहने वाला किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कहे परंतु सुनने वाला, यहाँ मैंने देखिए इसलिए मैंने सरल आपको एक परिभाषा लिया है, श्रोता वक्ता। अगर आपको नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने इसकी परिभाषा, अगर आपको कभी परिभाषा लिखने के लिए आता है तो इसकी परिभाषा ये है, श्रोता वक्ता। तो यानी श्रोता जो होता है सुनने वाला, वक्ता जो होता है हमारा बोलने वाला, ठीक है। तो यानी जहाँ कहने वाला किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कहे परंतु सुनने वाला उसको टेढ़ा व्यंग्यात्मक अर्थ लगाए, ठीक है, ये हमारा था। तो जो ये हमारी परिभाषा थी, इस परिभाषा को देखिए इस उदाहरण में एकदम सटीक लागू हुआ है इसमें, कि ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि नहीं ये नहीं, इस पे नहीं मैच कर रहा है ना। द्वार पर को, तो यहाँ हरि का शब्द का राधा जी ने कुछ और ही लगाया, बंदर लगाकर उन्हें शाखा भेज दिया कृष्ण भगवान को। तो ये हमारा ये है, ठीक है, जो मैं आपको ये वक्रोक्ति अलंकार पढ़ाया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो ये वक्रोक्ति अलंकार का कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं यमक श्लेष। तो मैं, अगर आप मुझे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो
मैं आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए सोचूंगी कि अगर कि मैं जो बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आज हमारा वक्रोक्ति अलंकार ये जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके 5वें भेद है जो पुनरुक्ति प्रकाश, उसकी बात हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।